अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। बिपरजॉय के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। आज और कल गुजरात में भारी बारिश के आसार। भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कुल्लू में की जनसभा। कहा, पीएम मोदी ने 9 सालों में वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाने का काम किया। पंजाब के होशियारपुर में भी करेंगे महासंपर्क जनसभा को संबोधित। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताई अपने मंत्रालय की उपलब्धियां। कहा, आदिम जनजातीय समुदाय के प्रत्येक गांव में तैयार किया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास की होगी निगरानी। वनाधिकार कानून के तहत देश भर में जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए गए। वन उपज की संख्या भी बढ़ाकर 27 की गई। राजस्थान की गहलोत सरकार पर भाजपा का हमला जारी। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने भ्रष्टाचार, दलित के खिलाफ हिंसा, अवैध खनन, बढ़ते अपराध और पिछड़े वर्गों की अनदेखी को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। महिला सुरक्षा पर दोहरे आचरण के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को भी लिया आड़े हाथों। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से W20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर होगी चर्चा। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार्स की जीत का सिलसिला जारी। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु रजावत ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ तथा जखाऊ बंदरगाह के पास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान में कराची के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। तूफान के कारण कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और सौराष्ट्र में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। वहीं वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर समुद्री तटों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। Fishermen have been advised not to venture into sea till 15th. Also, the shipping activity, any offshore activity, should be regulated or suspended over Northeast Arabian Sea till 15th. Next slide, please. This is the wind warning over various districts of Gujarat state. You can find out that there is orange color warning for today over Kutch district and Devbhoomi, Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Gir Somnath districts. So in these districts winds will be higher, but especially Kutch and Devbhoomi, Dwarka will be having the higher wind speed, and at present wind speed is about 65 to 75 kilometers per hour, gusting to 85 kilometers per hour. The wind speed will gradually increase, and by the time it crosses the coast, it will be 125 to 135 kilometers per hour. That is from 15th afternoon. गुजरात के मांडवी में तूफानी चक्रवात बिपरजॉय के कारण तेज हवा और ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपरजॉय को लेकर तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत कर तैयारियों की समीक्षा की है। इसकी जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है। तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिपरजॉय को लेकर सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए सेनाएं स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में अस्पतालों का निरीक्षण किया और उपलब्ध ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी मांगी। उन्होंने चक्रवात के बाद आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत की। बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग के डीजी का कहना है चक्रवात के मद्देनजर मछुआरों को सलाह दी गई है। गुजरात के अमरेली में सियाल बेट के ग्रामीणों तक जरूरी सामान नावों से पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा सभी शिविरों में सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान वितरित किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई है और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई है। बिपरजॉय तूफान कल गुजरात पहुंचने वाला है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कच्छ के मांडवी के सलाया गांव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीमों में तूफान के पहुंचने से पहले ही इन टीमों ने गांव को खाली करा लिया है। सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात तट की ओर बढ़ते भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। इस बीच कच्छ के तटीय इलाकों में गांव वालों के लिए सीमा की सुरक्षा करने वाला बीएसएफ उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को बीएसएफ ने न सिर्फ अपनी बीओपी में पनाह दी बल्कि उनके खाने और रहने की पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी सीमा सुरक्षा बल ने उठाया। इस बारे में बीएसएफ इंस्पेक्टर जयप्रकाश और कच्छ के तटीय गांव के स्थानीय निवासियों से डीडी न्यूज ने बात की। बीएसएफ ने राहत बचाव का कार्य पहले से शुरू किया है। पहले इस जो भी सुरक्षित ले जाया जा रहा है, लोगों को क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से गांव के लोग हैं यहाँ पे, इनको इतनी जानकारी नहीं होती है और हमारे को जो साइक्लोन था बिजर को इसकी जानकारी पहले से थी, तो हमने पहले अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ साथ इस तरह से भी तैयारी कर रखी थी कि गांव वालों को अगर शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम उनको भी यहाँ करेंगे। इससे पहले 3 दिन तक हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी में पूरी तरह से तैनात थे और अभी पिछले 2 दिन से हम कैंपस में गाँव वालों को अपने करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और कर रखी थी। और गुनाहों के लगभग 75% जो हमारे यहाँ पे आ गए हैं उनको हमने यहाँ रखा। और जैसा कि बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आइए। तो उसी में आज तूफान का जो तेज़ आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी, बच्चे और लेडीज़ मिला के इसमें कैंप में हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमने अवेलेबल करा दी हैं। हम बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसके लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। 8 तारीख से ऐलान हुआ है कि भाई साइक्लोन आने वाला है। उसकी वजह से हमको बीएसएफ वाला सब आके हमको घर घर जगह जागरूक किया कि भाई यह तूफान आ रहा है, तो आपके लिए क्या है। तो मैं बोला भाई तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पूरी व्यवस्था आपके लिए खुली है। बाल बच्चे जो है वो सब लेके उधर आ जाओ, मैं आपको जो है उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो पूरी व्यवस्था किया है। आज मेरे साथ पूरा वो तैनात है। आज मेरे लिए ठीक है, पूरा मेरा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहा है, सब हमारे लिए अच्छा है। अब ऊपर साइकिल वाले की मेरे को चिंता भी, वो चिंता आज मेरी वो दूर कर रहेगा। और सीधे चलते हैं होशियारपुर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विदेश में 100 ट्रिप्स लगाए, 60 देश घूमे, लोगों से रिश्ता बनाया, भारत की छाती तय की। भारत
अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है और वो देश को दिशा देता है, दुनिया को भी दिशा देने की ताकत रखता है, ये छवि भारत की बनी है। ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पांव छुए, ये छोटी घटना नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री आकर के प्रधानमंत्री जी को दे, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके सिडनी में आकर के प्रधानमंत्री जी से मिले। जो बाइडेन ये कहे कि अगले महीने आप आ रहे हो, आपको हम स्टेट डिनर दे रहे हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, और लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी के डिनर में हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं, ये भारत की छवि बन गई। पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून ये कहता है कि चाय वाला हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो होशियारपुर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत ने देश ही में नहीं बल्कि दुनिया में एक पहचान बनाई है। भारत आज अपने देश ही में नहीं बल्कि दुनिया में विविध विषयों पर बहुत सी दिशा हैं, उनमें मार्गदर्शन कर रहा है। भारत की सलाह को, भारत की बात को आज प्राथमिकता दी जाती है, न केवल सुना जाता है बल्कि विश्व पटल पर एक बेहद अहमियत दी जाती है, और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से ये संभव हो रहा है। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने पिछले कुछ प्रधानमंत्री की यात्राओं का विवरण भी दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विश्व पटल पर देश को सम्मान मिल रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ेंगे। कच्छ के कांडला बंदरगाह पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तैयारियां की गई हैं। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। वहीं चक्रवात बिपरजॉय पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों को निकालने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही है। सभी जगह जागरूकता कार्यक्रम और घोषणाएं संचालित की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें, घर में रहें। इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, और एक बार लैंडफॉल जब होगा कल, उसके बाद एक जनरल अप्रिसिएशन किया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है हमें। अगर लो लाइंग एरियाज में कोई फ्लडिंग होती है तो उसके लिए हमारी टीम तैनात रहेगी। गुजरात के कच्छ में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। आपदा के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना कारगर साबित होता है, इसकी बानगी है सूरत शहर का ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। ये सेंटर चक्रवात बिपरजॉय से निपटने में मददगार साबित हो रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए सूरत शहर में 2600 कैमरे की नजर है। ये नजर सूरत शहर के ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए संभव हुई है। सेंटर से शहर के 72 लाख लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। सेंटर से चक्रवात की दिशा, शहर में कहां पेड़ गिरे हैं, कहां की स्ट्रीट लाइट को खतरा है, कहां एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद है और कहां के होर्डिंग हटाए जाने हैं से लेकर आम जनता की तमाम चुनौतियों की जानकारी जनता और प्रशासन को मिल रही है। सूरत में बिपरजॉय साइक्लोन के लिए जो कामगिरी की जा रही है उसका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जितना भी वेदर फोरकास्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी को संकलित तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मॉनिटर किया जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वेदर फोरकास्ट की, विंड रिलेटेड, पवन, रेनफॉल रिलेटेड, साइक्लोन रिलेटेड, वो लोगों को आईसी के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यम से ICCC के माध्यम से भेजा जाता है। स्मार्ट शहर सूरत में जून 2016 में शहरों के प्रबंधन के लिए देश का पहला इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना। उसके बाद देश के बाकी स्मार्ट शहरों में भी सेंटर का निर्माण हुआ। साल 2018 में विशाखापत्तनम में आए चक्रवात में इस सेंटर ने आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद और सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
खासकर कोरोना काल में देश के स्मार्ट शहरों में बने इस सेंटर का लोगों की जान बचाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है, उड़ीसा है, वडोदरा और सूरत के पहले के फ्लड्स हैं, चेन्नई है, कोच्चि है, इन जगहों पे इसके फायदे हमें पहले भी देखने को मिले हैं। और कोविड में तो जिस समय कोविड आया था उस समय करीबन हमारे 60 से 70 ICCC बन गए थे। सारे ICCC जो हैं कन्वर्ट हो गए थे वॉर रूम में। वहीं पे सभी जो है सरकारी एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, हेल्थ हो, कलेक्टर की एजेंसी हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कमिश्नर हो उनकी एजेंसी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्टाफ हो, या प्राइवेट एजेंसीज भी थे, कई हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी थे, कई सारे जो एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स हैं उनके प्रतिनिधि भी थे, और सब एकजुट होकर उन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया। अरब सागर से सटे गुजरात के तट पर चक्रवात से 2 से 3 मीटर की लहरें उठ रही हैं। दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैदी से आपदा का सामना करने में जुटा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आपदा में भी ICCC का उपयोग किया जा सकता है, इसकी बानगी गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिल रहा है, जहां साइक्लोन प्रभावित इलाके में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। कैमरामैन किशन चंद के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते होने जा रही अमेरिका दौरे के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी NSA से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच भारत अमेरिका साझेदारी के दृष्टिकोण से वैश्विक रणनीतिक विकास पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंगलवार को भारत पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के साथ राजधानी दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास और उत्थान के लिए पिछले 9 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 38,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। यही नहीं, आदिम जनजातीय समुदाय ने प्रत्येक गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक गांव का डेटाबेस बनाए, प्रत्येक गांव के लोगों के प्रवृत्ति का मानक, यानी हम प्रिमिटिव ट्राइब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पर कैसे हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से चीजों को जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 15,000 करोड़ का जो राशि है वो स्पेशल फॉर प्रिमिटिव ट्राइब्स है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश भर में वनाधिकार कानून के तहत जनजातीय समुदाय को 21,99,000 सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन उपज की संख्या को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 27 कर दिया है। इसके तहत सरकार समर्थन मूल्य देती है। वनोपज है उसका अगर आप देखें तो लगभग 15 से कम उसकी संख्या थी वनोपज जिसमें सपोर्ट प्राइस देते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 87 हो गई। 87 ऐसे आइटम को हमने चिन्हित किया है कि जिसमें वनोपज पर सपोर्ट प्राइस मिले। तो इस ढंग से सरकार ने कोशिश किया है कि हम जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसकी प्राथमिकता इस ढंग से हो ताकि उसकी कमियों को जो पिछले कई वर्षों का अध्ययन रहा है उसे हम दूर कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और एनडीए की सरकार के लोगों की सेवा, देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण के लिए कटिबद्ध है, इसकी बात की। आज राजनीति की संस्कृति को पीएम मोदी ने बदल डाला है। उन्होंने कहा, वंशवाद से विकासवाद का परिवर्तन और वोट बैंक की राजनीति से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। किस तरीके से छल कपट से सत्ता को हत्या कर लोगों की हित की बात कह के लोगों का अहित करने पर आमदा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां खड़ी वंशवाद से विकासवाद की ओर। राजनीति में क्या हो रहा था? मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, बाद में मेरा पोता, यही पार्टियां बन गई और यही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा! और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद। और अब रुख करते हैं भाजपा मुख्यालय का, जहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का लेखा जोखा दे रहे हैं। और हमें उम्मीद थी कि इसमें निवेश 30-40 हजार करोड़ रुपए आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 75,000 के लगभग 75,000 करोड़ के लगभग इसमें निवेश हमारे देश में आया, जिससे लगभग हम 5 साल में कुल 2,31,500 करोड़ से अधिक के बिक्री का अनुमान लगाया गया। और इसके आधार पर जो रोजगार का है, इनके फील्ड में लगभग 1,48,000 रोजगार, ये तो प्रत्यक्ष रोजगार। और ऑटो फील्ड ऐसा है कि एक गाड़ी जब बाहर निकलती है तो उसको लेकर के 4 आदमी को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है, 4 से 6 को। तो लगभग 7 लाख रोजगार का इसमें ये जो नयापन, यह जो एक पहल PLI स्कीम से इस देश में आई है। हमने उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी जो है इसमें इनको प्रोत्साहन देने का ये काम किया। हमारे देश में आज चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, हर जगह लिथियम बैटरी की सबसे महती आवश्यकता है। इसके पहले देश में कहीं इस पर 2014 से पहले कहीं इस पर, जबकि दुनिया में इन विषयों पर पॉलिसीज बनना, प्रोग्राम बनाना और कार्य योजनाएं बनाने अन्य देश की सरकारों ने काम शुरू कर दिया था। तो मैं दूसरी PLI की चर्चा अपने डिपार्टमेंट से जो मैं कर रहा हूं,
वो है एसीसी बैटरी, उन्नत रसायन सेल का। 10,800 कुल 18,100 करोड़ की पीएलआई लॉन्च की गई इस पर, जिसमें 50 गीगावाट की एसीसी बैटरी हिंदुस्तान में, आज अभी हिंदुस्तान में एक भी गीगावाट बैटरी नहीं बनती है। इस एसीसी बैटरी पर दुनिया के अंदर प्राप्त जानकारी के अनुसार 85% चाइना का होल्ड है, लगभग 6 to 7% मलेशिया का होल्ड है, और बचे हुए लगभग 8-9% में अमेरिका आदि, फ्रांस, जर्मनी, ये 2-2, 3-3 गीगावाट बनाने वाले एसीसी बैटरी बनाने वाले देश हैं। वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी लीडरशिप में भारत सरकार ने तय किया कि नहीं, हम 50 गीगावाट बनाएंगे। हम लोग वो लॉन्च किया और उस पर 50 गीगावाट में 30 गीगावाट की हमारे पैरामीटर पर सिलेक्ट हुए। उनको हमने 10,860 करोड़ रुपए की हम इंसेंटिव दे रहे हैं पीएलआई में, और उनमें भी हमें उम्मीद थी कि निवेश 10-12-15 हजार करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 27,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, और 20 गीगावाट का वो हमारे पास जो प्रक्रियागत जो कदम उठे थे उस पर अभी हम फिर प्रोसेस में आगे बढ़ा दिए हैं। इस तरह से 50 गीगावाट इस देश में, जहां 1 गीगावाट नहीं, वहां आगामी कुछ ही कालखंड में हम 50 गीगावाट यहां पर एसीसी बैटरी बनाएंगे। मैंने इनसे इंटरेक्शन मीटिंग में आपको ये जो नयापन देश में आया वो थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि इन्हें इंडस्ट्रीज से जब इंटरेक्शन मीटिंग किया डिपार्टमेंट में कि आप केवल हमारी सरकार की इंसेंटिव, तो इस उद्योग में आपको लाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, पॉलिसी बनाती है, आपको इस रास्ते पर हम लाए, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा केवल सरकार के इस कदम तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, हम इस इंडस्ट्री में पांव रखे हैं तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे और लगभग 70 से 75-80 गीगावाट हम खुद इसको आगे टारगेट रख के प्रोडक्ट करेंगे। तो कल्पना करिए कि जहां आज हम हर लिथियम बैटरी के लिए आज इंपोर्ट पर निर्भर है, वहां इस देश में जब बनेगा, ये नयापन उद्योग जगत में माननीय मोदी सरकार के 9 वर्षों की पहलों से आया है। इसी प्रकार से वो ऑटो फील्ड के इतने, हम 2 व्हीलर में दुनिया में सबसे आगे हैं, 3 व्हीलर में आगे हैं, और जैसा मैंने लग्जरी वाहनों के बारे में बताया, ये सारे कदम उठा के आज ऑटो इंडस्ट्री इतना बूम की है, जो भारत की जीडीपी में 6.5% का उनका योगदान है। यह मोदी सरकार की 9 वर्ष की उद्योग जगत की समृद्धि और उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारों को लेकर के एक बड़ी बहुत ही शानदार पहल है। इसके साथ साथ हम आपको चर्चा करना चाहेंगे, हमारे विभाग के अंतर्गत मैं पुनः इस बात को एक बार बल देकर कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट पर पॉलिसी बनना, उसके लिए स्टेप उठाना देश के अन्य देशों में शुरू हो गया था, और तब भी हमारे देश में 2004 से 14 तक जब पूरी दुनिया उस रास्ते पर चल पड़ी थी, हमारे देश में कभी उस पर सोचा तक नहीं किया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उस दिशा में कैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़े, कैसे हम डीजल पेट्रोल के वाहनों से हटे और पर्यावरण का ध्यान देने का काम और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध सामान्य मानवीय से लेके हर स्तर के व्यक्ति को उपलब्ध कराने के काम पर हमारी सरकार ने यंगस्टर से लेके सभी के लिए सोचना शुरू किया। 1,000 करोड़ से हमारी फेम इंडिया की फेम 1 की पॉलिसी बनी, उसका रिस्पांस देख करके 10,000 करोड़ रुपए के बजट से हमने फेम 2 लॉन्च किया, जिसके चलते आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि लगभग हम 2 व्हीलर में, अन्य प्रकार से 2 व्हीलर तो बिकते ही, हमारे प्रोत्साहन से लगभग इस देश में 5,80,000 के लगभग 2 व्हीलर बिक चुके हैं, 3 व्हीलर 75,000 के लगभग। 4 व्हीलर में, चूंकि हम 4 व्हीलर में केवल टैक्सी ज़्यादा चलती है, पर्सनल 4 व्हीलर को नहीं देते हैं, इस नाते वो संख्या 6-7 है। खास करके जो कॉमन पीपल के लिए, सामान्य मानवीय के लिए, जो नौकरी पेशा है, छोटे रोजगार करने वाले हैं, बसों से जो यात्रा करते हैं, मोदी जी का विशेष बल था कि हम उस सामान्य मानवीय को भी प्रदूषण मुक्त
जिसमें गरीब तबका भी है, मध्यम वर्ग का तबका भी है, नौकरी पेशा है, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बसों से यात्रा करते हैं, उनको प्रदूषण मुक्त हम परिवहन उपलब्ध कराएं। उसमें हमने लगभग 3400 बसें ऑन प्लेटफॉर्म चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें हमारे फेम टू स्कीम से, और 7210 कुल बसों का आवंटन हुआ है। तो ये और ये नई पहल हमारे विभाग ने और की है जो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस देश में चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है, और उसमें हमने 800 करोड़ रुपए अभी 7432 चार्जिंग स्टेशन देश में जो पेट्रोल पंप्स हैं हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, उनको बनाने के लिए अपने विभाग से पेट्रोल मिनिस्ट्री को दिया, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप जहां पर यह पहल की गई है, एक नयापन लाया गया है कि आदमी चार्जिंग भी कराए। और चार्जिंग में भी हम लोगों ने ऐसे चार्जर अब डेवलप किए हैं, हमारी ARAI पुणे ने ऐसे चार्जर डेवलप किए हैं जो कि कई घंटे लगते थे, वो आधे और 1 घंटे में चार्जिंग हो जाएगा। हम सेटअप ऐसा तैयार करा रहे हैं देश में, उसके लिए सारा फंडिंग अरेंजमेंट कर दिया है, और दिसंबर खत्म होते होते 23 तक पेट्रोल मिनिस्ट्री अभी तक हमारे देश में 2438 चार्जिंग स्टेशन हम लोगों की पहल से, हमारी स्कीम से बने हैं, और 7442 हमारे इस स्कीम से उन पेट्रोल पंपों पर जहां रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम हो, आधे घंटे आदमी नाश्ता करे, उतने में उसकी गाड़ी चार्ज हो जाए, अपनी अगली मंजिल पर चल पड़े। तो ये सारी नएपन की पहलें हमारे विभाग के सौजन्य से, माननीय मोदी जी की अगुवाई में सब चीजें, और मुझे आपसे बताते हुए कि इस वातावरण का लाभ एक हम लोग आंकड़े जो हमारे ऑटो फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा मंगाते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि लगभग कार्बन उत्सर्जन में कोई जानकारी लेना चाहे तो इतनी कमी आई है इन सब पहलों से कि 49,54,10,220 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की कमी हमारे सियाम जैसे संगठनों ने, इसके और इस असेसमेंट संगठनों ने दिया है कि इतनी बचत, ये कार्बन की कमी आई उत्सर्जन में। और देश के अंदर 34 करोड़ 17,48,475 लीटर हमारा ये डीजल कंज्यूम, पेट्रोल कंज्यूम बचा है, ये देश की बचत हुई है। तो ये भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जो अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक 75,000 करोड़ के लगभग निवेश आ चुका है, लाखों का रोजगार इसमें सृजन हुआ है, और 10,800 करोड़ की PLI, इसके अलावा 50 गीगावाट इसी बैटरी बनाएंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि 1 भी गीगावाट अभी तक नहीं बनती थी, और इसे 70 से 75 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही ऑटो इंडस्ट्री जो है उसके बूम की उन्होंने बात की, जिसका कि GDP में योगदान 6.5% के करीब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा 2014 के बाद से वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना शुरू किया गया, जिसमें 2014 से प्रदूषण मुक्त परिवहन पर भी काम हुआ है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम अन्य उपलब्धियों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी समस्या आती थी चार्जिंग स्टेशंस की, तो 7,442 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।